मेरा तो सपना था कि मैं खेसारी सर के साथ, पवन सर के साथ, अंकुश राजा जी के साथ, सबके साथ मैं काम करूंगी। मेरा सपना था। हाँ, मैं सोची थी कि चलो काम कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करूंगी, लेकिन इतना जल्दी करूंगी ये मुझे नहीं पता था। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, गाँव के भी कुछ लोग कमेंट करते थे, रिलेटिव भी कमेंट करते थे, इसके माँ बाप नहीं है, इसकी बुआ इससे क्या कराती है नाच गाना, इसको तो पता करके शादी ब्याह कर लेना चाहिए। रिलेटिव भी थे तो ऐसा सोच रखते थे कि पैसे के लिए घर वाला इसको नचवा रहा है, गवा रहा है। वही लोग हैं जो बोलता है कि अरे ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, मेरे भाई की लड़की लगती है, ऐसा ऐसा वो बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखी पहल में। आज हमारे साथ भोजपुरी की काफी जानी मानी क्वीन एक्ट्रेस शिल्पी रघवानी जी मौजूद है। बिना देर किए आपको सबसे पहले हम मिलवाते हैं शिल्पी रघवानी जी से। सबसे पहले आपको अनोखी पहल पे स्वागत है। और आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, नमस्ते आप सभी को। आप कैसे हैं? थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आना हुआ? मैं चाहूँगा कि शॉर्टकट में ज़्यादा नहीं, फर्स्ट से अर्श तक की जो सफ़र है वो मेरे दर्शकों को 2 मिनट में बताइए। मेरा जैसे पहले से ही मतलब मेरा शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊँ और काम करूँ। तो टिकटॉक मतलब ऐसा था जिस पे हम लोग बना के फेमस हुए, फिर रील्स पे फेमस हुए, तो इससे हम लोग का काम में बहुत आसानी तरीके से मतलब लोगों ने बुलाने लगा काम के लिए, कॉल आने लगे कि आप मेरे साथ काम कीजिए, तो इससे हम लोग जल्दी आ गए। नहीं तो आना तो था ही, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन सोशल मीडिया फेमस होने के कारण हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। टिकटॉक जब चल रहा था उस समय भी आप वायरल थी। टिकटॉक पे कितना साल लगा? उस टाइम पे मेरा 4-5 लाख के करीब हुआ था, मतलब 6 महीने में। आपने कभी सोचा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर इतना कम समय में जो नाम जो फेम मिल रहा है वो कभी? देखिए, जब भी कोई मतलब कोई काम करने का सोचता है तो उसके मन में 2 चीज़ें आती हैं जी। सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दोनों चीज़ होता है, होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपने आप पे कितना विश्वास कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे अंदर ये चीज़ था कि मुझे उम्मीद था कि मैं वो कर लूँगी और मैं वहाँ तक एक ना एक दिन जरूर पहुँचूंगी, भले टाइम लगे लेकिन जाऊँगी तो ज़रूर। ये मन में विश्वास था। हाँ, विश्वास था मुझे, और मैं बहुत मेहनत की हूँ इस यहाँ तक आने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, बहुत। मैं हालांकि हम लोग उतने बड़े मतलब मेरे फैमिली में ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डांस में शौक हो, गाने में शौक हो। मेरे फैमिली में मैं ही एक इकलौती इंसान हूँ। फैमिली बैकग्राउंड से कोई बहन लोग में मैं ही एक इकलौती इंसान हूँ जिसको ये चीज़ में शौक था। बाकी तो जब आप टिकटॉक पे या ऐसे इंस्टा पे रील बनाती थी या फिर इंडस्ट्री में आई, परिवार वालों का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि एक सवाल यहाँ पे लाजमी है, जितने लड़कियाँ आने चाहती हैं इंडस्ट्री में, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, कोई मॉडल, कोई सिंगर, तरह तरह प्लेटफार्मों पर आना चाहती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको फेस करना पड़ा था क्या या इसको? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में मुझे मेरे फैमिली से ज़्यादा मुझे मोहल्ले वाले, घर वाले से ज़्यादा बाहर वालों का मतलब फेस करना पड़ा था। फैमिली में तो मतलब भैया लोग थोड़ा गुस्साते थे कि मतलब भोजपुरी में है क्या, तुम ये सब नाच गाना करेगी, ये सब अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, शादी ब्याह हो जाएगा। हाँ, जैसे सबका होता है, लेकिन मेरा था कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है मुझे। मैं सोचती थी कि चलो भाई 30 दिन में जाके जॉब करूँगी तो मुझे 30,000-40,000 मिलेगा, और मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो मैं 1 घंटे में, 1 दिन में उतना कमा सकती हूँ। तो ये मेरा शौक था, तो मैं काम करना स्टार्ट की। और प्रॉब्लम तो बहुत है ये स्टार्टिंग में, फिर मेरी फैमिली समझ गई कि नहीं, इसको ये चीज़ करना है तो इसमें उसका साथ दिया जाए। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। नंदू है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, उनके वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे हर जगह लेके आना जाना, कोई ये नहीं बोलता था कि अरे वो लड़की अकेले आई है तो उसके साथ कुछ गलत कमेंट पास करना, ये सब मैं कभी फेस नहीं की हूँ। ये सब चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब अलग फील करती हूँ कि चलो मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला। फैमिली के साथ गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, सारा चीज़ फैमिली को बता के की हूँ। फैमिली हर एक चीज़ जानती है, हर एक मतलब गाना भी करती हूँ तो उन लोगों को पता रहता है। मैं सेट पे भी जाती हूँ तो उन लोगों को पता रहता है किसका सेट है, कितना गाना करना है, कौन कौन सा गाना करना है, उससे मेरा क्या सीन है, हर एक चीज़ मैं बताती हूँ। और कहीं ना कहीं जब फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो एक अंदर से मोटिवेशन मिल जाता है, एनर्जी आती है। हाँ, वो चीज़ तो है। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी काम करना है तो अगर आप सच्चे हैं और आपको मंजिल तक पहुंचना है तो फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर वाले सपोर्ट करे ना करे वो मैटर नहीं करता, बट फैमिली सपोर्ट करे ये ज़्यादा मैटर करता है। उससे बच्चा को और हिम्मत मिलता है। देखिए, आजकल ऐसा मतलब हो गया है कि लोग आपकी खुशी से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अपने खुशी से मतलब दुखी नहीं है जितना दूसरों को खुशी दे के वो लोग दुख रहते हैं। बिल्कुल सही बात।
तो ये चीज़ मतलब हम लोग को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम 2 बात इग्नोर कर लेंगे और वो काम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आगे चल के हम लोग को वो मंजिल मिलेगा। फिर रियलाइज़ होगा कि नहीं चलो वो बोला तो इग्नोर किए तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर वही सुन के माइंड कर लेंगे, खुद को पीछे खींच लेंगे, तो फिर आप बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान कोई भी यहाँ तक आया है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। मुझे भी बहुत फेस करना पड़ा है। मुझे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे कि ऐसी है वैसी है। अच्छा, लोग कमेंट करते थे? हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। गांव के भी कुछ लोग कमेंट करते थे, रिलेटिव भी कमेंट करते थे कि अरे इसके माँ बाप नहीं है, इसकी बुआ इससे क्या कराती है नाच गाना, इसको तो पढ़ लिख के अच्छा घर में शादी ब्याह कर लेना चाहिए। अच्छा। रिलेटिव भी थे तो ऐसा सोच रखते थे कि पैसे के लिए घर वाला इसको नचवा रहा है, गवा रहा है। फिर उन लोग को आज वही लोग है जो बोलता है कि अरे ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, मेरे भाई की लड़की लगती है, ऐसा ऐसा वो बोलते हैं। दूर दूर का मतलब नाता रिश्ता सब जोड़ने लगे। हाँ, सब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सक्सेस होने के बाद जो लोग बुराई करते थे आज हाँ। वही तरसते हैं मिलने के लिए और तारीफ करते हैं। हाँ, ये तो एकदम सच्चाई है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं ऐसा मतलब देखती हूँ और सोचती भी हूँ, और बहुतों का मैं देखी भी हूँ कि स्टार्टिंग में सारे लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन बाद में चल के सब सही हो जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन खुद में ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ गलत ना करूँ, मेरे से कुछ गलत ना हो, और मैं जो भी चीज़ें करूँ मैं अपने घर वालों को बता के करूँ, ताकि अगर मेरे से गलती भी हो जाए तो घर वालों को पता रहेगा तो वो लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। उस घर वालों के साथ मतलब आगे बढ़िएगा तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। अगर हम बात कर ले हमके दुल्हन बनाला 2 अंकुश राजा के साथ में था, या ना आए दादा ना हो, ऐसे तमाम अभी गाने आए हुए हैं, डबल पर्दा भी आया हुआ है। इतना ऑडियंस का प्यार मिलता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इतने कम समय में इतना मतलब मैं काम कर ली हूँ सबके साथ। मेरा तो सपना था कि मैं खेसारी सर के साथ, पवन सर के साथ, अंकुश राजा जी के साथ, सबके साथ मैं काम करूंगी। मेरा अच्छा, सपना था पहले। हाँ, मैं सोची थी कि चलो काम कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करूंगी, लेकिन इतना जल्दी करूंगी ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग। क्योंकि मैं शूट पे देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर अभी तक कितना मेहनत है। मेहनत का दिन है कि आज आपको सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। और उसी पे मुझे एक शायरी याद आ गई मेहनत पे ही, हाँ। कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बोलिए वाह 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 वाह। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। हाँ, और हाँ। जितना नीचे खोदो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। वाह, क्या बात है। तो बहुत कहीं- अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपने उतना मेहनत किया है जिसका हाँ। आज फल मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, एकदम सही बात है। शिल्पी रघवानी जी का सपना क्या है? जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आज नाम फेम सब कुछ तो कमा लिए, पैसा भी अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन एक अलग जो अपनी पहचान आप बनाई है उसको कैसे आगे देख रही हैं कि हमको क्या करना है? एक होता है ना कि हाँ हमको यार इस यहाँ तक तो आगे का सफर हमको यहाँ तक तय करना है, इतनी मूवी करनी है, इतना ये करना है, क्या सपना है? देखिए, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सपना नहीं है, बस खुद को मतलब इतना एक ऐसा पहचान बनाना है कि कोई मतलब बोले कि हाँ वो लड़की है तो वो है, उसके जैसा कोई नहीं है, ऐसा बनाना है। मुझे काम मिले नहीं मिले वो मैटर नहीं करता, मुझे दो लोग अच्छे से बोले, रिस्पेक्ट करके बोले, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आप साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जी से मिली थी, कैसा लगा था मिलकर? मुझे तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं मिलूंगी। मेरे ही कॉलेज में आए थे वो, तो मुझे अचानक से फ़ोन आया कि रील्स बनाना है, तो हम लोग गए, तो उनके साथ आधे घंटे तक टाइम स्पेंड किए, रील्स वगैरह बनाए, बात किए, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। अच्छा, मिल के बहुत अच्छा लगा उनसे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अनोखी पहल के जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जितने भी वीडियोज़ ये नया डालते हैं उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री में और कुछ भी जो भी आप लोग को मतलब लेटेस्ट में जो भी आप लोग को न्यूज़ वगैरह सुनना रहेगा तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोग को खबर तुरंत पहुंचाएंगे यूट्यूब के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। तो इनका चैनल है अनोखी पहल, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं तो दुआ करूंगी कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 95 सब्सक्राइबर है, उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद 1 लाख हो जाए। 1 मिलियन होगा तो आपसे मैं पार्टी लूंगी। बिल्कुल, मैं पार्टी देने के रेडी हूँ। मैं दुआ करूंगी, अपने ऑडियंस से भी दुआ करूंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी मैं आपका चैनल का लगा दूंगी, ठीक है? और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।